साजने गरीब बियाली खाने करने चले साई ब्रा पतन को सोच चने ऐसा मकान है तेरा तेरा तो अब लाइक ये तो ऊपर बाहर से तो कहने जो पेट त्रोड़ी के ब्रा साहब जोड़ी अटे कि तो कर सबूत ऐसा था भाई मिट्टी के लिखत साहब ब्रा बची के लो आई पैसे तो पतिया ब्रा चढ़काम लिया अब नहीं वो कर साहब ब्रा ने जो आई यार साहब नोचा भाई वो ऐसा ब्रा करे और लड़ू जो बस ब्रा होती है तस्वीर में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी शांति बनी हुई, एक मातम छाया हुआ है। एक गरीब घर पर आफत आ पड़ी है, जिसके कारण आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ पे निराश बैठे हैं। एक युवा साथी मिसिंग है। क्या परेशानी रही, क्या वजह रही कि इस घर पर आफत आ पड़ी, हम यहाँ के परिवार के सदस्यों से ही, खासकर उस बेटे के माता पिता से जानना चाहेंगे कि आखिर उस बच्चे ने जो मिसिंग है, मुकेश कुमार, उम्र लगभग 18 के करीब है। हम जानना चाहेंगे उनके माता पिता से कि उन्हें क्यों ऐसा करना पड़ा और वो कहाँ चला गए। हम जानना चाहेंगे उनसे। बताएं जी, आप अपना नाम बताएं। कीर्तन जी, क्या बात रही, आपका बेटा मिसिंग है, क्या वजह रही, क्या रहा जिसके कारण आपको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं? तो पुलिस इकट्ठित थे मगर पुलिस से डरे, लड़के का दिल बिल्कुल टूट गया, डर गया बच्चा, डर के मारे उसने अपना फैसला कर दिया, दरिया में छलांग मार गया, अपनी जान दे गया बच्चा। पुलिस के डरे उसने, उसका दिल टूट गया। 2 दफा पुलिस आई गरीब के घर। क्या कारण रहा, पुलिस के आने का क्या कारण रहा जिसके कारण? फिर लड़का लेना है, जेल में डालेंगे, इसको 4 साल सजा पड़ेगी, 2 लाख रुपया भी लगेगा, पैसे लगेगा, खर्चा दे दो तो इसको लड़के को छोड़ देंगे। मैंने कहाँ से लाने थे 2 लाख रुपये, यही पुलिस ने बोला। उसके बाद लड़का बिल्कुल मजबूर हो गया कि मैंने कहाँ से लाना है 2 लाख रुपये। उसने बिल्कुल अपने फैसला अपनी आप का कर गया मेरा लड़का। इसकी कोई शिनाख्त या कोई एरिया देखा गया जहाँ पर कोई उसका सुराग वगैरह मिला हो? या बैगेज मिला, उसका मोबाइल मिला, दरिया के बनने उसको वही 2 चीजें मिली, वही 2 चीजें उसने पुलिस भी की, मौका भी देखा उन्होंने, यही 2 चीजें उधर मिली। ये कब की बात है, कितने दिनों से पुलिस आपको पूछताछ कर रही थी, या उस बेटे से जो आपका बेटा मुकेश है उससे पूछताछ कर रही थी? 2 बारी पुलिस आई ना यहाँ पर, 2 दिन, 1 दिन पहले आई, तीसरे दिन फिर आ गई, पुलिस की गाड़ी लेके आ गई। 2 दिन 2 दफा पुलिस आई। लड़के का दिल बिल्कुल ही टूट गया। इसलिए सोचा कि गरीब का मैं लड़का हूँ, मैंने इस तरह ही पुलिस के हाथ लग जाएगा, पुलिस ने मारना है, पैसा नहीं हमारे पास, हम गरीब बंदे हैं, कहाँ से लाना है पैसा। एक तरफ पिता और दूसरी तरफ माँ का बहुत बुरा हाल है। आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर मातम छाया हुआ है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, और पिता के सीने में जो गोली लगी है वो यही जानते हैं, ये माता पिता ही जानते होंगे कि इस गरीब घर पर कैसी आफत आ गई, जिसके कारण आज इनको ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुखी परिवार है हम। मुकेश जी की माता से जानना चाहेंगे कि क्या वाक़ा रहा। मैंने बच्चों लोड़ू चुमी जरूरी, मैंने काल सुसीरा, मैंने बच्चों लोड़ू च, मैंने बच्चों दरिया की गया, मैंने बच्चों लोड़ू चुमी पुलिस में अगर कहती है तो मैंने बच्चों चली गया दरियाओ, मैंने बच्चों लोड़ू चुमी, बच्चों लोड़ू चो कोई काक नहीं, बच्चों लोड़ू चो हमें बोला
मैं ना छोटू जैसे नहीं बच्चे रे बलाऊं को गांव मैंने कई बार जोनी मैंने बार कैडा कुछ नहीं मैं कि मैंने बच्चे पाता पावरा कैसे न हो राबत के लेकिन मैंने बच्चे देखिए मैंने बच्चे मारे ने मैंने बच्चों की एवला देखिए आवते बनने छो मैंने बच्चे की माकर खतरा मैंने बच्चे मैंने काल तो तेरा दे अंतर रे भाई काय चीज मैंने काल से मां काय चीज मैं पहले एक बच्चा चली गुरो दो को भी एवला चली गया वो को हम कहते सपोर्ट करू से नहीं एवला नहीं बोले सकी मैंने बच्चों नहीं काफी पूरी नाराजगी है लोगों के। यहाँ पे जो रिश्तेदार आए हुए हैं उनके यहाँ बुरा हाल है। इस घर की कंडीशन अगर देखी जाए तो किस प्रकार यहाँ पर लोग परेशान हैं आप देख सकते हैं कि हर एक के आंखों में आंसू हैं। सारे रिश्तेदार आस पड़ोस से आए हुए यहाँ के स्थानीय और हम यही दुआ करना चाहेंगे कि जहाँ पर भी हम मुकेश जी हमारी आवाज़ को सुन रहे हों हम उन तक यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप इस तरह का स्टेप ना उठाएं। कहीं भी हैं आप, आपका हम फैसला करा देंगे, आप पर कोई भी आफत नहीं आएगी। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं, पूरा यकीन दिलाते हैं कि आप इस तरह की हरकत ना करें। अगर कहीं भी आप हैं आप तक हम ज़रूर पहुंचेंगे। ये कहानी एक परिवार की है, गरीब परिवार की है। विजुअल्स में हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे कि घर के चारों तरफ जो दीवारें होती हैं वो गिरी पड़ी है। बारिश आंधी तूफान में इधर उधर भटकना पड़ता है। एससी कैटेगरी के लोग हैं, परेशान हैं। इससे पहले भी इनके एक बेटे की मौत हो गई थी, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी। और ये दूसरा बेटा मुकेश कुमार, उम्र इनकी 18 वर्ष और इनके पिता का नाम फकीर चंद जी यहाँ पे हैं। इनकी माता जी, क्या नाम है माता जी आपका? समित्रु देवी। रो रो कर बुरा हाल है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा अपने फ्रेंडशिप सर्कल के लोगों से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि विजुअल्स में हम मुकेश कुमार की तस्वीर को शेयर करेंगे। आप आइडेंटिफाई करें, जहाँ पर भी है मुकेश वो वापस घर आ जाए। आप पर कोई आफत नहीं आएगी। हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह के हालात आपने ये बनाए हैं, कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जिसके कारण आपके जो माँ बाप हैं ये दुखी यहाँ पर इस स्थिति में बैठे हैं। इस तरफ मैं चाहूँगा कि इस तरफ भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानना चाहूँगा। आप बताओ क्या है? आई बस ब्राव डोर बस और काफना बस मादी बाप से नहीं जानना तो के जिम्मेदार बनना चलो तो आई सिर्फ ब्राव लोड बस आई ब्राव चावल आई ब्राव डांस प्रेजेंट। आप उनकी बहन हैं? हाँ अच्छा, हाँ उनकी बहन मुकेश कुमार की बहन है। हाँ ये मुकेश कुमार जी की बहन है। रो रो कर ब्राव लोड बस आई ब्राव डांस प्रेजेंट पुलिस वाले होते ना तो दाढ़े से नशे अब जे तो दम नहीं देते शायद बात नशे कुछ आई से ब्राव डांस प्रेजेंट बस। इनकी बहनें हैं यहाँ पे। बहन का यही कहना है कि हमें भाई चाहिए और भाई चाहिए। क्या दबाव रहा उस पे हम और भी लोगों से यहाँ पे जानेंगे। हाँ। आप भी बताना चाहोगे? पहले भी एक ब्रा चली कुछ उनके तो सारो जो बम्माली चाहिए ने गरीब बियाली खाने करने चले साई ब्रा पतन कुछ सोच चिने ऐसा मकान है तेरा तेरा तो अब लाइक जो ऊपर बाहर से केने जो पिट त्रोड़ी के ब्रा सा जुड़ी अटैक की तो कर सकते
ऐसा था भाई मिट्टी के लिखत साबरा बची के लवाई पैसे तो पतिया बरा चढ़काम लिया हमने वो कर साबरा ने चो आई आयन सब नो जा भाई बोय साबरा करे और लोग जो बस बरा होती को तलाश करन बला बरा सा तो पंत आई बरा लोड को चोरो ककना हाय हाथ जोड़ अग्रे कर जो तू अग्रे री साबरा लोड को बस। मुकेश जी, जहाँ कहीं भी आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हो या आप तक ये वीडियो किसी भी माध्यम से आप तक आए, मुकेश जी आप अपने घर की हालात देखें। अगर कहीं पे भी आप सुरक्षित हैं, आप अपने घर पे खुशियाँ ला सकते हैं। आप ऐसा कोई स्टेप ना उठाएं, सुसाइड करने की कोशिश ना करें या इस तरह की हरकत से आप देख सकते हैं कि हम विजुअल्स में पूरी तरह से दिखाएंगे कि इस घर की क्या हालत है। गरीब परिवार है और कमाने वाला भी कोई नहीं है। 3 भाई थे, इसमें से एक की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उसके बाद मुकेश जी ने भी अपना कोई रास्ता अख्तियार कर लिया है। मैं मुकेश जी से यही कहना चाहूँगा और लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से या जहाँ तक हमारी ये विजुअल्स जाएं, उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि विजुअल्स में हम मुकेश जी की तस्वीर को शेयर करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस घर पर खुशियाँ लाने की कोशिश करें। एक गरीब परिवार है, आप देख रहे हैं कि बहनें किस प्रकार यहाँ पर दुखी हैं और किस तरह यहाँ का माहौल जो है वो किस प्रकार दुखी परिवार है। यहाँ इनकी बहनें हैं और भी यहाँ बताएं आप क्या कब का हुआ? बस ब्राव देन तो पिता जब जो कड़ी देन तो बस सोरो कख नहीं लोड़ो तो सिर्फ भाई प्राई लोड़ो जो मामी ते तो चुकी भी नहीं था सबूत देन कर दे ब्राव दे पास बस सही सब की गोई जो ब्राव ही लोड़ो आई ब्राव लोड़ो जो साई बा माली दी हालात है ग्राय गरीब जे दर्द के से कटोरे जे साई बे माली बाप माली साहब का तो भरोसा जो किस तो भरोसा ने साई बाप माली बहुत गरीब तू लोग खेरा साई बाप मालिए दी हालात धनी कटोरे थे दर्द के से क्या चुके ने क्या ही होनी बार एक छ ब्राव यो भी जाल रो ब्राव यो भी बीमारी यो ब्राव रोलो ना ब्राव रोलो बन यो भी जाल रो ब्राव जो एक डाक पूरा जाल रो जो ब्राव आई ब्रोस तू ये ब्राव तो तेन रोल एक पीली मरी गया एक दूसरो अब यो भी और चली कि नहीं काते ब्रोस बुडो नहीं रामा कहते सारे बुड रामा वो ये त्रि ब्राव देखते मैंने ब्राव ये दिए तो फोटो गाल तू चरी फोटो गुड मैंने ब्रावे जान सुट सो साव के ने तो फोटो गाल तो सा फोटो ने तो स्वागरे सुटे तो फोटो असा ब्रा बादलो के ने नो बादलो आई ते ने तो भाई यान की बे आ देना चाहता ना बादलो आई ते सारा और को कौन सा का बादलो ने तो ब्रा बाचो डरे ना शिगा देखो के खबर वागरे गालो जेल से तो डरे ना शिगा ना क्या मैटर रहता है पुलिस में किसने इसके बारे में कोई एप्लीकेशन दायर की गई। हम इस इन्वेस्टिगेशन मैटर पर भी जाएंगे, पुलिस स्टेशन से भी इसके बारे में हम जानेंगे कि वाक़ा क्या रहा, किसने एप्लीकेशन दी और क्यों पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इस बच्चे पे दबाव डाला गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना मातम छाया हुआ है, बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ और भी रिश्तेदार आए हुए हैं। मुकेश जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गलत रास्ते पर अगर निकल गए हों, कहीं भी आप सुरक्षित हैं, आप फिर से आप घर वापस आ जाएं। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सरपंच साहिब हैं गागला पंचायत से। अभी भी इससे पहले इस विषय पे हमारी पूरी चर्चा हुई और यकीन दिलाया गया। सरपंच साहिब ने बताया कि इस बच्चे से हम पूरी तरह से ये सहमति जता रहे हैं कि बच्चा गलत रास्ता अगर कहीं अख्तियार कर लिया हो तो वो सोच समझकर वापस आ सकता है, उसकी खुशियाँ फिर से दोबारा लौट आ सकती हैं। मैं सरपंच साहब से, गागला सरपंच पंचायत से कुलदीप जी है, बताएं क्या वाक़ा रहा सर। धन्यवाद आपका, जो आप यहाँ इस एक गरीब परिवार की ये जो हादसा हुआ यहाँ वाक़ा है इसकी
सुध लेने के लिए आए। जहाँ तक मुझे नॉलेज है इस बारे में, मैं सरपंच पंचायत कुलदीप सिंह गागला पंचायत से हूँ। ये मेरे वार्ड से ही नज़दीक मेरे गुआंढी भी हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि कहीं इस बेटे के खिलाफ कहीं किसी लड़के ने पुलिस चौकी कास्तीगढ़ में एक एप्लीकेशन दायर की थी कि इसके मोबाइल से, इसकी आईडी जो मोबाइल था उसके नंबर से किसी लड़की का फोटो वायरल हुआ है, जिस बारे में उस लड़के ने कहा कि ये मेरी मंगेतर थी, इसका फोटो इसने वायरल किया है। उस इवज में उसने ये इल्ज़ाम लगाते हुए वो न मैंने एप्लीकेशन पढ़ी है, तो पुलिस चौकी कास्तीगढ़ में दी हुई थी, जिस बारे में पुलिस चौकी कास्तीगढ़ छानबीन करवाना चाहती थी। एक बार पहले पुलिस आई, मैं घर में नहीं था उस दिन भी, वो शायद वो छुप गया लड़का, तो फिर उसको कहा कि हम कल आ जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन ऐसा हुआ कि जिस लड़के ने कंप्लेंट की हुई थी, मैंने उसको फ़ोन किया, वो कहता है मैं राजगढ़ गया हूँ, रामबन गया हूँ, मैं पैसेंजर गाड़ी चलाता हूँ, मैं लेट ओवर से मैं आऊँगा, लेकिन तब तक आप राजीनामा पहुँचा दो। मैंने कहा अरे राजीनामा क्या पहुँचाना है, पहले कंप्लेंट तो दिखाओ है क्या, हम उस बारे में सोच विचार करेंगे। तो उसने झूठ बोल के वहाँ से निकल गया। दूसरे दिन हमने इस लड़के को चौकी पे मैंने खुद लेना था और वहाँ पे इनका फैसला करवाना था, या क्या था इन्वेस्टिगेशन क्या थी उस बारे में। लेकिन दूसरे दिन यहाँ अचानक मौत हो गई हमारे एक रिश्तेदार की, मुझे जम्मू जाना पड़ा, उस वजह से वो दूसरे दिन पुलिस फिर दोबारा यहाँ आ गई। मेरी बात हुई फ़ोन पे जम्मू से पुलिस चौकी ऑफिसर जो कास्तीगढ़ है उनके साथ कि कल मैं लड़के को खुद लाऊंगा, मुकेश जी को मैं खुद लाऊंगा और आप चले जाइए, कल खुद हम ये कर लेंगे। लेकिन उसी रात को उसने मौका नहीं दिया और घर से वो गायब हो गया। मेरी यही अपील है कि अगर कहीं दिन है, जहाँ भी है, ये अपने मन से निकाल दे खौफ, अगर उसको है वो निकाल दे, उसको कुछ नहीं होने वाला है, वो अपने माँ बाप के वापस घर आ जाए। इतना ही मुझे पता है, इससे आगे मुझे कोई नॉलेज नहीं है। रहा सवाल पुलिस का हरासमेंट का मुझे इतना नॉलेज, लेकिन मेरी बात सिर्फ हुई पुलिस कास्तीगढ़ चौकी ऑफिसर से, उन्होंने कहा कि आप कल लड़के को लेके आना तो मैं उसको बुला लूँगा कंप्लेंटर, बस इतना मुझे पता है। लेकिन कल जो ही ये पता चला, जब मैं कास्तीगढ़ के लिए तैयार हुआ, इधर आया, तब तक लड़के का फ़ोन ये शाम रात को लगा रहे थे, लेकिन फ़ोन बज रहा था, फ़ोन नहीं कोई उठा रहा था। फिर हमने यहाँ से बच्चों को भेजा, तो उसके साथियों को जो गांव के लड़के थे कि आप दरिया के किनारे उसको ढूंढो, कहीं फ़ोन बज रहा है, क्या पता क्या करे। उसका बैग, उसका मोबाइल दरिया चनाब के किनारे तुंगल ब्रिज के पास मिला, उसमें उसने कुछ रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है जो कि उन्होंने सीज़ किया हुआ है, उसमें रिकॉर्डिंग निकालें, उसने जाती बार क्या कहा है। मेरा ये इतना ही मुझे पता है, इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ। मेरी यही मोदबाना अपील है उस बच्चे के साथ कि अगर कहीं भी है वो खौफ मन से निकाल दे और अपने घर को वापस आ जाए। जी सरपंच पंचायत गागला कुलदीप जी ने भी मुकेश जी से यही कहा कि घर वापस आ जाएं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसका उसका कोई सलूशन न निकले। यहाँ